स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ग्राफीन एवं फुलेरीन के बारे में बताऊंगा। ग्राफीन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिसे कि ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेफाइन इज ए मटेरियल विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेफाइट। इसके स्ट्रक्चर में प्योर कार्बन रहता है। यह शुद्ध कार्बन परमाणुओं से, कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लाइक ग्रेफाइट, कार्बन एटम इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। ग्राफीन की स्ट्रक्चर में भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। यह एक पॉलीहेड्रल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है, बहुकोणीय क्रिस्टलाइन यौगिक है, जिसमें षटकोणीय परतें एक चक्रीय संरचना में फैली रहती हैं, सीट्स के फॉर्म में। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक सीट्स के फॉर्म में पूरे स्ट्रक्चर्स में फैली रहती हैं। लाइक ए मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट, एक प्रचलित तत्वों की तरह ये भी पेंसिल की जो लीड है उसको बनाने में ग्राफीन का उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर्स में उपयोग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी ये पार्ट है, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यह स्टील की तुलना में 200 टाइम रेजिस्टेंस रखता है और 5 टाइम्स लाइटर देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की तुलना में यह 5 गुना हल्का है और स्टील की तुलना में जो इसका रेजिस्टेंस है 200 गुना अधिक है, जो इसको एक विशिष्ट गुण प्रदान करते और इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशंस है ग्राफीन का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में, वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब CNT। दूसरा, इसको उपयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में भी किया जाता है। और जो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके एप्लीकेशन का, जो हमारे लेक्चर का हिस्सा है, सिंथेसिस फुलेरीन। ग्राफीन का जो उपयोग है वो फुलेरीन के सिंथेसिस में भी किया जाता है। तो इसमें सीट्स के फॉर्म में जो कार्बन एटम्स हैं थ्रू आउट स्ट्रक्चर्स में पॉलीहेड्रल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में फैले रहते हैं। यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और इसके कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जिसका मैंने पहले चर्चा किया। अब मैं लेक्चर के दूसरे हिस्से में आता हूं, जो है फुलेरीन। फुलेरीन एक पॉलीहेड्रल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है। पॉलीहेड्रल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है, जैसे लाइक ग्राफीन पॉलीहेड्रल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है। 1985 में बकमिस्टर फुलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको डिस्कवर किया था बकमिस्टर फुलर ने 1985 में इसको खोज किया था। और यह जो कार्बन डस्ट है, कार्बन युक्त जो धुआं है, और जो सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंडों में भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो नेचर के साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसकी खोज 1985 में बकमिस्टर फुलर और उनके सहयोगियों ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से फुलेरीन का पता लगाया। वर्तमान में फुलेरीन कार्बन 60,
कार्बन 72, कार्बन 84 के रूप में पाया जाता है। लेकिन सबसे जो कॉमन फुलरीन का कंपाउंड है या जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 60 कार्बन एटम्स वाले फुलरीन कंपाउंड्स की, जिसकी जो संरचना होती, स्ट्रक्चर होती है, लाइक ए फुटबॉल होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, तो पहले मैं इसके मेन जो स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशंस हैं, विशिष्टताएं हैं, उसकी बात कर दूं तो कार्बन इस पूरे स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल और पेंटागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हमने कहा ग्रेफाइट से फुलरीन है, फुलरीन को बनाया जाता है, ये नेचर में पहले से है। मैंने कहा जैसे कि सेलेस्ट्रियल जो बॉडी होते हैं, जो कार्बन डस्ट होता है, उसमें फुलरीन प्रेजेंट रहता है। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर का स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इसमें भी जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है वो 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स हैं। 20 हेक्सागोनल और 12 है पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो वलय हैं, रिंग्स है, वो आपस में जुड़ करके 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स, मैं स्ट्रक्चर को बना देता हूँ, फिर इस पे और ज़्यादा बात करते हैं मैं कि किस तरीके से हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये फुलरीन की स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे मिडिल में आप देख रहे हैं कि एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से घिरी हुई है। 5 हेक्सागोनल रिंग से घिरा हुआ पेंटागोनल स्ट्रक्चर 5 हेक्सागोनल रिंग से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की जो संरचना होती है वो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। और पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो होती है वो आप देख रहे हैं उसके बाहरी हिस्से में अल्टरनेट स्थिति में 5 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यू कैन ऑब्जर्व हेयर 5 डबल बॉन्ड्स अराउंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से फुलरीन की संरचना में 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स एंड 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स जुड़ करके एक फुटबॉल, लाइक ए फुटबॉल बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको फुलरीन नाम दिया गया। फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फुलरीन की स्ट्रक्चर में जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो अराउंड 1.43 एंगस्ट्राम है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये है, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो 1.36 एंगस्ट्राम है। तो इसके स्ट्रक्चर के जो मेन पॉइंट्स हैं, हम कार्बन 16 की बात कर रहे हैं फुलरीन, कार्बन 72 भी होता है फुलरीन, कार्बन 84 होता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो फुलरीन है वह 60 वाला है। उस 60 स्ट्रक्चर्स में पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स हैं। पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है।
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर में उसके चारों तरफ है अल्टरनेट पोजीशंस में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। हेक्सागोनल रिंग्स एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स आपस में जुड़ करके फुटबॉल बॉल की तरह फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए इसको फुलरीन की स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणुओं में अत्यधिक सिमेट्री पाई जाती है। इसमें आप देखते हैं कि जो आर्थो पोजीशंस में पेंटागोनल स्ट्रक्चर के चारों तरफ 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ करके फुटबॉल की तरह संरचना बनाते हैं। इसको बकी बॉल भी कहते हैं, बकमिस्टर के नाम से बकी आया, बकी बॉल भी कहते हैं। कि मैंने शुरू में ही कहा कि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थ है। इसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में, एनर्जी कंजर्वेशंस में, हेल्थ सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में किया जाता है। तो दिस इज द फुलरीन। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।